कर रही है, रद्द नहीं किए तो मतलब 1.5 साल भी ये कानून रहेंगे, 1.5 साल बाद भी आप स्थगित कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, इनको वापस लेकर नए कानून बना दो। किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, संसद में जी मुकम्मल चर्चा नहीं हुई, पूरी चर्चा हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये है। संदीप जी, आपके सवाल का भी मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगी। पहली बात तो ये अध्यादेश इन कानूनों को लेकर 5 जनवरी 2020 को लाया गया था। 5 जून अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के बाद सितंबर 27 सितंबर 2020 को 2020 को ये बिल पारित होकर लॉ बने। आप खुद जानते हैं संदीप जी कि 2006 को स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस आए थे। 8 सालों तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं कहा। जो भी इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास है, मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, सबने कहा भाई स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू कीजिए, ये किसानों के हित के लिए सर्वोपरि है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, आज जब 14 सालों के बाद 2020 में मोदी सरकार ने जज्बा दिखाया, करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाई, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाकर स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू करने की ठान ली, तब सबको इतनी बौखलाहट क्यों हो गई? जिस चीज का लोग 14 साल से इंतजार कर रहे थे, हर किसी ने कहा रिकमेंडेशंस किसानों के लिए रिकमेंडेशंस थी। नहीं, स्वामीनाथन आयोग का इन कानूनों में क्या दिक्कत है? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आप कह रहे हैं इन कानूनों में लागू की गई है। दोगलापन हुआ संदीप जी। नहीं, आप कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें इन कानूनों में लागू की गई है, ये कह रही हैं आप? मैंने कहा बहुत सारी रिकमेंडेशन, जैसे 100% नहीं, जैसे तो एटलीस्ट 60-70% से ज्यादा रिकमेंडेशंस लागू की हैं। 200 के करीब रिकमेंडेशन थी। बताती हूं, देखिए उन्होंने कहा था एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए ना, मैं जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जवाब दे दूं, अरे मैं कुछ जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ, वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, जवाब दे देती हूँ आपको। वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं, क्यों कोई वन अपमनशिप थोड़ा है। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की मोटी मोटी 200 रिकमेंडेशन थी, 200 रिकमेंडेशन थी, 170 रिकमेंडेशन यूपीए सरकार में भी लागू हो गई थी। असल बात जो लागू नहीं हुई, जिससे कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार कन्नी काट गई, वो थी C2+50 की रिकमेंडेशन कि लागत का 1.5 गुना पैसा दो, कीमत दो किसानों को। आपने कहा हमने वो लागू कर दी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अब वो मैं कई बार बता चुका हूं, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, ये लागू नहीं हो सकती, इट विल लीड टू मार्केट डिस्टॉर्शंस। 2018 में नीति आयोग ने भी कह दिया। आप कह रही हैं इन कानूनों में स्वामीनाथन आयोग लागू हो गया, कहां लागू हुआ? A2+FL लागू हुआ है, C2+50 कहां लागू हुआ है? बता दीजिए। कानून की 3 प्रतियां मेरे पास हैं, शायद आपने पढ़ ली होंगी, ज्यादा लंबी नहीं है। संदीप जी, अभी आपने सवाल पूछा, अभी जब मैं जवाब दे रही हूं बीच में मत टोकिएगा। कौन बीच में बोल रहा है? 5-6 सेकंड का लैग होता है संजू, टीवी पर बहुत दिन बैठ लिया आप, लैग होता है। आप मुंबई बैठी हुई हैं, मेरी आवाज पहुंचने में 3 सेकंड लगती हैं, आपको लगता है मैं टोक रहा हूं। संदीप जी अभी मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। ठीक है, ओके। सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन कमीशन की थी वो थी कि किसानों को 50% मुनाफा मिलना चाहिए लागत से ऊपर। दे शुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। अभी कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पिछले 4-5 सालों में, मान लीजिए वीट, गेहूं के उत्पादन, मार्केटिंग, सबका कॉस्ट एक किसान के लिए पड़ता है 1170 रुपए प्रति क्विंटल। आज एमएसपी है 1975 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब कि किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 68%
68% का मुनाफा हो रहा है। कौन कौन इकोनॉमिस्ट है, उनके नाम जरा बता दो, तो मैं रिस्पॉन्स लेता हूं फिर युद्धवीर सिंह से। स्वामीनाथन कमीशन कौन एक्सपर्ट्स है, जरा इनके नाम बता दो ना। हमने अरे कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं? स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन से बढ़कर किया है हमने। अच्छा, स्वामीनाथन से बढ़कर किया है, सुप्रीम कोर्ट में कहते हो हम नहीं दे सकते लागत का। होमवर्क करिए, मैं होमवर्क करता हूँ, आपकी तरह गूगल नहीं करता अशोक गुलाटी, मैं आपकी तरह गूगल नहीं करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ। अशोक गुलाटी बहुत बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा ये का प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ये के खिलाफ तो बोलना ही है। उन्होंने कहा ये फितरत में है, उन्होंने कहा ये आपकी फितरत में है ना, उन्होंने कहा ये। मैं कह आप रही अशोक गुलाटी को कोट कर रही हैं, आपकी फितरत में अशोक है गुलाटी कि को जब कोट मैंने कर रही हैं। आपके झूठ को पकड़ लिया, आपने झूठ को पकड़ लिया, तो मतलब 7 फरवरी 2015 को प्रोडक्शन है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए झूठा हलफनामा दे रहे थे कि हम लागत पर 1.5 गुना कीमत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठा हलफनामा दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने 2 जजों की बेंच के सामने झूठा हलफनामा दिया। आई कैन आउटशाउट यू, ऐसे नहीं होता, झूठा हलफनामा था। 2018 में नीति आयोग ने कहा कि एमएसपी मार्केट डिस्टॉर्शंस को इन्वोक करती है, वो लेकर आती है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार ये कहते हैं, तो वो झूठ बोल रहे थे। अब 1 मिनट, युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर, युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर। युद्धवीर सिंह, यहां संजू वर्मा दावा कर रही हैं कि अरे C2+50 आप क्या कहते हैं, आप क्या लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं। एमएसपी पर 1100 साढ़े 1100 रुपए की लागत है गेहूं की, 1975 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। और उनका गणित ठीक है, 60% से ऊपर आपके लागत पर दे रहे हैं। सरकार कहां 50%, 60 से ऊपर दे रही है। आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए संदीप जी, जिसको 2 और 2 5 कहने हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। ये उसका अपना अधिकार है, वो 5 कहेगा, वो कोई माने ना माने, उसको 5 कहना इनका वही रवैया इनका है। मैं आपको बता दूं, आपके ही एक इंटरव्यू को मैंने सुना था, कृषि मंत्री ने ये माना था कि C2+50 नहीं दिया है, A2FL हमने दिया। मतलब मंत्री तो कहते हैं कि A2FL दिया है, और ये मोहतरमा कहती हैं कि C2+50 दे दिया। नहीं, उससे ऊपर दे दिया। जानकारी के लिए बता दूं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, C2+50 का जो फार्मूला है, इनको कैलकुलेशन नहीं आती है। दिल्ली कभी आए तो समझा देंगे, किसानों को आता है हिसाब लगाना। 2800 रुपये कीमत बैठती है गेहूं की, 2800 रुपये C2+50 के फार्मूले से। किसने इनको फार्मूला समझा दिया, कौन सा इनका मैथमेटिक्स है, भगवान जाने इनका किस तरह का सोच है इन लोगों का। चिल्लाने से कोई बात जो है वो ठीक नहीं हो जाती है। हम तो चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, वो कहते थे कि जो शिष्टाचार नहीं जानता, जिसको बोलने का तरीका नहीं आता, वो अशिष्ट व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति से बहस में भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, पर बहस में तो आप सरकार से पढ़ रहे हैं, ये संजू वर्मा की बात नहीं है। सरकार अगर कानून स्थगित करने के लिए तैयार है, नहीं, सरकार कानून, मैं मेन मुद्दे पर आता हूं, सरकार कानून स्थगित करने के लिए तैयार है, आप अड़े हुए हैं स्थगित। अब सरकार एक कदम आगे जा रही है ना युद्धवीर सिंह। संदीप जी सुनिए, आप पहली बैठक में सरकार ने यह कहा था कि इन कानूनों को कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं और एक कमेटी बना देते हैं। अगर यही प्रस्ताव मानना था तो ये 57 दिन और 130 व्यक्तियों से ज्यादा शहादत क्यों देते हम। पहली बैठक में ही मामला निमट गया था। ये प्रस्ताव तो पहली बैठक में आया था, जिसको हमने नामंजूर कर दिया था। पहली बैठक में और कल की बैठक में केवल अंतर इतना है कि पहली बैठक में जो है वो समय सीमा नहीं बताई थी, अब इन्होंने 1.5 साल का वक्त दे दिया। प्रस्ताव यही था और उस प्रस्ताव नहीं, पे इसमें हम दिक्कत क्या है? नहीं थे। 1.5 साल सरकार क्लॉज बाय क्लॉज, जहां जहां आपको जिन जिन प्रावधानों में, जिन जिन क्लॉजेस में दिक्कत है, उसकी समीक्षा करने को तैयार है, तो करिए ना 1.5 साल के लिए।
देखिए संदीप जी, मैं बताऊं, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। इन सरकारों के हमारे अनुभव हैं, और इसी सरकार के पिछले जो टर्म में इन्होंने हमसे जो वायदे किए और जितनी कमेटियां बनाई थी वो सब हवा में लटक रही हैं। किसी कमेटी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम कमेटियां, ये आंदोलन जिस दिन खत्म हो जाएगा ये हमको पूछने वाले नहीं है। ये आज कमेटी बनाने की बात आंदोलन के समय पे ही करते हैं। हमारे पूर्व के अनुभवों को देखते हुए हम किसी भी आश्वासन पे जाने वाले नहीं है। निर्णय के